एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इट्स केशव लर्नर्स। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपनी क्लास 7th का साइंस का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। तो आज के इस वीडियो में हम ये सारा चैप्टर ऑलमोस्ट कवर करने की कोशिश करेंगे। एनसीईआरटी से मैं आपको पढ़ाऊंगी एंड देन मैं आपको पढ़ाऊंगी नोट से भी, साथ के साथ आपको बहुत अच्छे से रिलेट कर पढ़ाऊंगी। तो आपको बने रहना है वीडियो में लास्ट तक और प्लीज़ चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब एंड डू लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का चैप्टर। तो देखो, सबसे पहले ना हमें वेदर के बारे में पढ़ना है कि वेदर होता क्या है। तो मैं आपको पहले नोट्स से पढ़ाती हूँ और उसके बाद एनसीईआरटी से हम सारा रिलेट कर लेंगे। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हाँ जी, देखिए ये रहे हमारे पास नोट्स। तो प्लीज़ देखो कितने अच्छे नोट्स लेकर आई हूँ। आपकी ड्यूटी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो। तो देखो वेदर क्या होता है, तो यहाँ पर मैं डेफिनेशन दे रखी है कि जो डे टू डे कंडीशन है ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस। यानी कि अगर आप देखो आज आपका जैसे कि आप बैठे हो घर पे, तो आपने देखना है कि आज बाहर वेदर कैसा हो रहा है। तो वेदर का मतलब क्या होता है कि उस दिन में एक पर्टिकुलर प्लेस पर वहाँ की एटमॉस्फेरिक कंडीशंस कैसी हैं, यानी कि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा है। वहाँ पर बारिश हो रही है, ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा कम है, वहाँ पर हवा कितनी स्पीड से चल रही है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, ये वेदर ही होता है एक तरह का, एक प्लेस का। तो देखो वेदर का मतलब मैंने आपको क्या बताया कि एक दिन की, एक पर्टिकुलर, एक डे की, एक पर्टिकुलर प्लेस के जो डे टू डे क्या है कंडीशंस है एटमॉस्फेयर की, उसे हम क्या बोलते हैं, वेदर बोलते हैं। तो देखो डे टू डे कंडीशंस यानी कि बेसिकली आज मैं देखो एग्जांपल से लेकर बताती हूँ आपको वेदर किसे बोलते हैं। तो आज देखो धूप निकल रही है बहुत ज़्यादा, तो आज का वेदर कैसा है, बहुत ज़्यादा सनी, यानी कि आज वेदर कैसा है, बहुत ज़्यादा सनी, बहुत अच्छा है, धूप निकल रही है। अगले दिन क्या होता है, विंडी, यानी कि बहुत ज़्यादा हवा चल रही है। तो वहाँ का वेदर अगर आपसे पूछे कि कैसा होता है, आप क्या बोलोगे कि बहुत ज़्यादा हवा चल रहा है। तो ये क्या, वहाँ की एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है। तो बेसिकली वेदर क्या होता है कि एक प्लेस की डे टू डे एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं, वेदर बोलते हैं, जहाँ पर हम डे टू डे कंडीशन को मेजर करते हैं। ठीक है, कि वहाँ पर धूप है, बारिश हो रही है, बादल छाए हुए हैं या फिर बहुत ज़्यादा विंडी डे है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, हमारे वेदर को हम बोलते हैं। नेक्स्ट है एलिमेंट्स क्या होते हैं वेदर के। तो देखो 4-5 एलिमेंट्स है वेदर के। टेम्परेचर, यानी कि हम वेदर को किस तरह से डिटरमाइन करते हैं कि वहाँ का टेम्परेचर कैसा है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ, यहाँ का भी टेम्परेचर हो रहा है 23 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी, तो यहाँ का वेदर आप देख सकते हो कि 23 डिग्री टेम्परेचर है, तो ज़्यादा गर्मी तो नहीं होगी, ठीक ठाक गर्मी है। तो आप बता सकते हो टेम्परेचर देख के कि वहाँ का वेदर कैसा है। उसके बाद ह्यूमिडिटी, आप ह्यूमिडिटी से बता सकते हो कि वेदर कैसे है। अब ह्यूमिडिटी मीन्स कि जो हमारी हवा है उसके अंदर कितनी नमी है। ठीक है, कितनी ज़्यादा लू चल रही है या फिर कितनी ज़्यादा ह्यूमिड है हवा, तो हमें उसके वेदर पता चल सकता है ना कि हाँ भाई अगर वहाँ पर लू चल रही है तो वहाँ पर ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा गर्मी है। ठीक है, नेक्स्ट है रेनफॉल, कि हाँ भाई बारिश हो रही है तो वहाँ का जो वेदर है वो कैसा है, रेनफॉल वाला है। ठीक है, बारिश हो रही है। नेक्स्ट है स्नोफॉल, जैसे बर्फ़ गिरती है। ठीक है, उसके बाद है विंड स्पीड। तो ये बेसिकली क्या है, हमारे एलिमेंट्स है वेदर के, जिनसे हमें पता चलता है कि अच्छा आज ये इस तरह का वेदर हो रहा है। तो देखो वेदर क्या होता है, वो एक प्लेस का हर रोज़ चेंज हो रहा है। अगर मैं आप अपनी लोकेलिटी की ही बात करो, देखो तो आज वहाँ पर देखो बेसिकली धूप निकल रही होगी, कल क्या पता बारिश हुई हो या फिर कल बारिश होनी हो। तो बेसिकली ये क्या है, हमारा एक वेदर हम बोलते हैं कि जो डे टू डे जो चेंजेस आ रहे हैं हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। तो वेदर जो है वो डे टू डे चेंज होता है, हर रोज़ वो चेंज होता है। कई बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, कई बार ह्यूमिड होता है, कई बार क्लाउडी होता है और कई बार विंडी, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है। तो बेसिकली वेदर आपको समझ आया होगा मैंने क्या बताया है आपको। ठीक है जी, तो देखो ये मैं एक आपके पास रिपोर्ट भी लेकर आई हूँ 7 डेज़ की बेसिकली। तो देखो ये क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर 2017 की रिपोर्ट है ये। ठीक है, थोड़ी पुरानी है पर कोई बात नहीं, आपके समझने के लिए सफिशिएंट है। तो देखो यहाँ का वेदर बता रहा है 22 अगस्त का 2017 का किस तरह का, 28 डिग्री सेल्सियस वहाँ का टेम्परेचर है। ठीक है जी, उसके बाद अगले दिन क्या होता है, 27 डिग्री हो जाता है, फिर 26 डिग्री हो जाता है, उसके बाद 26, 29, 26, 27। तो बेसिकली ये क्या है, वहाँ का वेदर है, यानी कि जो डे टू डे चेंज हो रहा है। ठीक है जी, तो ये वेदर फोरकास्ट एक रिपोर्ट थी। आई होप कि आपको इससे अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, अब हमने बात करी वेदर की, अब हम बात कर लेते हैं टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी कि टेम्परेचर क्या होता है, एक ऐसी डिग्री, यानी कि जिससे हमें पता चलता है कि कितनी डिग्री का वहाँ पर हॉटनेस और कितनी डिग्री में वहाँ पर कोल्डनेस है, यानी कि वहाँ पर कितनी ज़्यादा गर्मी है और वहाँ पर कितनी ज़्यादा ठंड है। ये बेसिकली क्या है, टेम्परेचर ही है। कि एक इस हम मेज़र करते हैं, जब हम मेज़र करते हैं किसी भी एक जगह में गर्मी कितनी ज़्यादा है और एक किसी भी जगह पर जो है ठंड कितनी ज़्यादा है, और उसका जो मेजरमेंट होता है उसे हम बोलते हैं टेम्परेचर।
टेम्परेचर। ठीक है जी, तो देखो मैक्सिमम जो टेम्परेचर होता है किसी भी दिन में वो दोपहर के समय होता है, क्योंकि उस समय पर जो है सन की इतनी हीट पड़ रही होती है अर्थ के ऊपर, वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो मैक्सिमम टेम्परेचर जो है हमें वो दोपहर के समय देखने को मिलता है, और मिनिमम टेम्परेचर जो है वो हमें मॉर्निंग के समय देखने को मिलता है, क्योंकि उस समय पर रात हो रही होती है और एकदम से जब सुबह होती है तो इतनी हीट ज़्यादा हमारी अर्थ पे नहीं पहुंचती। ठीक है जी, तो टेम्परेचर क्या कि कितनी ज़्यादा गर्मी है, कितनी ज़्यादा ठंड है एक प्लेस पर। ठीक है, और जब हम उसे मेज़र करते हैं उसे हम बोलते हैं टेम्परेचर। मैक्सिमम जो टेम्परेचर हो रहा था वो दोपहर के समय होता है, क्योंकि वहाँ पर आप देख भी सकते हो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और मिनिमम टेम्परेचर सुबह के समय होता है जब हमें थोड़ी ठंड सी लगती है। ठीक है जी, तो आई होप कि आपको पता चला होगा। और हाँ जी, देखो स्पेशल थर्मामीटर्स का यूज़ करा जाता है। ठीक है ना, देखो हमें टेम्परेचर मेजर करना तो क्या करते हैं, स्पेशल थर्मामीटर्स का यूज़ करते हैं मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। उसके बाद आती है हमारे पास रेन। अब रेन क्या होती है यार, किसी को पता है, बारिश। ठीक है ना, जहाँ पर लोग नाचते हैं छम छम करके, तो बारिश क्या होती है, बेसिकली रेन को हम बोलते हैं बारिश। अब देखो क्या कह रहे हैं कि जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी उतने ज़्यादा चांस होते हैं कि बारिश आए। अब ह्यूमिडिटी क्या होती है, हवा के अंदर जितनी ज़्यादा नमी होगी, हमारी जो हवा है उसके अंदर जितना ज़्यादा मॉइस्चर होगा, वाटर होगा, उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हाँ भाई अब ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो गया तो एकदम से बारिश हो जाती है। ठीक है, तो उतने ही ज़्यादा चांसेस होते हैं रेन के जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी। और रेन को मेज़र करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट से, रेन गॉज। ठीक है, तो रेन गॉज जो है इसे हम यूज़ करते हैं मेज़र करने के लिए कि कितनी बारिश हुई है। और ये बेसिकली एक सिलेंडर की जो रेन जॉज होता है एक तरह का मेजरिंग सिलेंडर होता है। ठीक है, जिसमें क्या करते हैं, ये देखो ये दिखाया गया आपको नीचे, ये हमारे पास क्या है, रेन जॉज है जो सिलेंड्रिकल की तरह है। इसमें जितनी बारिश आती रहेगी, इस फनल है ये एक तरह का, जहाँ पर रेन वाटर को कलेक्ट करते हैं और फिर वो मेज़र करता है कि भाई कितनी बारिश हुई है, कितनी mm बारिश हुई है। उसके बाद क्या है, हाँ जी देखो साउथ वेस्ट में मानसून आते हैं। अब देखो हमारी इंडिया के अंदर मानसून आते हैं साउथ वेस्ट के अंदर। ठीक है, कब आते हैं हमारे मानसून साउथ वेस्ट में, जून टू सितंबर, यानी कि जून से लेके सितंबर के महीने तक क्या होता है, साउथ वेस्ट में मानसून आ जाते हैं। मानसून क्या होता है, बहुत ज़्यादा हैवी रेन जिसे हम बोलते हैं। और उसके बाद जो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो है मानसून आते हैं नवंबर टू मार्च के अंदर। ठीक है जी, तो ये बेसिकली मैंने आपको रेन का सारा टॉपिक बता दिया। उसके बाद आता है हमारे पास प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या होता है, देखो प्रेसिपिटेशन इज एनी प्रोडक्ट ऑफ द कंडेंसेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर्स दैट फॉल्स अंडर ग्रेविटी। अब देखो क्या हो रहा है, देखो जब आप पानी गर्म करते हो, सिंपल सा एग्जांपल लेके बता रही हूँ, जब आप पानी गर्म कर रहे हो तो वो क्या होगा, वो भाप बन के वाटर वेपर्स बन के उड़ जाएगा और वो ऊपर जाके कहीं आसमान में कलेक्ट हो जाता है सारा का सारा। और फिर क्या होता है प्रेसिपिटेशन, जब थोड़ी थोड़ी ओस जिसे हम कहते हैं ना ओस पड़ रही है, तो बेसिकली वो क्या होता है प्रेसिपिटेशन, या थोड़ी बारिश हो रही होती है। तो प्रेसिपिटेशन क्या होता है, छोटी बारिश, थोड़ी बारिश हो रही है, थोड़ी ओस पड़ रही है, तो ये क्या बेसिकली प्रेसिपिटेशन होता है, जो कंडेंसेशन का प्रोडक्ट होता है। यानी कि कंडेंसेशन हुआ ना, यानी कि यहाँ से ऊपर गए वेपर्स बन गए। ठीक है, वेपर्स जाकर ऊपर आसमान में कहीं पर छुप गए, और फिर उन कंडेंसेशन के बाद जो दोबारा क्या होता है प्रेसिपिटेशन होता है। तो देखो मेन फॉर्म्स इन्होंने बताई है प्रेसिपिटेशन की, ओस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, ड्यू। नेक्स्ट क्या है मिस्ट, यानी कि कुहासा वगैरह जो होता है ना वो बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं मिस्ट। उसके बाद फोग एक क्या है प्रेसिपिटेशन की फॉर्म है, जैसे कि धुंध वगैरह आती है। बारिश एक प्रेसिपिटेशन की फॉर्म है। उसके बाद क्या है हेल, ओले वगैरह जैसे पड़ते हैं। स्नो क्या है, जब बर्फ़ पड़ रही है तो वो भी एक प्रेसिपिटेशन का पार्ट है। ड्रिजल क्या होता है, जैसे थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो गई। ठीक है, उसके बाद स्लीट क्या होता है, ओले भी पड़ रहे हैं और साथ साथ बारिश भी हो रही है। उसके बाद क्या कच्चा ओला किसे हम बोलते हैं ग्रॉपल को। तो बेसिकली क्या है, ये सारे के सारे हमारे प्रेसिपिटेशन के क्या है फॉर्म्स है। तो देखो प्रेसिपिटेशन मैंने आपको बता दिया, एक बार और बता देती हूँ कि कंडेंसेशन का जो प्रोडक्ट होता है, जब वाटर वेपर्स ऊपर चले जाते हैं फिर वो ग्रेविटी की वजह से दोबारा से नीचे गिर रहे हैं, बहुत सारी फॉर्म्स में गिरते हैं, उसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। तो देखो यहाँ पर बहुत सारी फॉर्म्स दिखाई हुई है प्रेसिपिटेशन की। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये बारिश है, ये स्नो है, ये स्लीट है, ये हेल्स है, ओले वगैरह हैं। ठीक है जी, तो ये क्या है हमारी फॉर्म्स है कुछ प्रेसिपिटेशन की। देखो एनसीईआरटी से भी देख लेते हैं। तो देखो ये क्या कह रहे हैं, एनसीईआरटी में से पढ़ लेते हैं वेदर क्या बताया इन्होंने। वैसे सेम ही है, यहाँ पर थोड़ा अलग दिया होगा बट लाइन्स अलग है, बट मीनिंग तो देखो हर जगह सेम रहता ही। अगर आपको क्वेश्चन नोट्स लर्न करने हैं तो आप प्रेफरेंस ज़्यादा नोट्स को दीजिएगा अगर आपको लर्निंग वर्क करना है। तो देखो क्या कह रहे हैं कि देखो इट ऑल्सो प्रेडिक्ट्स द वेदर फॉर द डे। ह्यूमिडिटी यू माइट नो इज अ मेजर ऑफ मॉइस्चर इन एयर। तो ह्यूमिडिटी क्या होता है कि एयर के अंदर कितना मॉइस्चर है, मैंने ये भी आपको बताया। तो देखो हमने पता लग गया हमें एनसीईआरटी से कि ह्यूमिडिटी क्या होता है कि एयर के अंदर कितना मॉइस्चर है। नेक्स्ट आगे देखो क्या है, ये एक वेदर रिपोर्ट दी गई है आपको। ठीक है जी,
ये क्या दी गई है, देखो आपको एक वेदर रिपोर्ट दी गई है कि कितना वहाँ पर टेम्परेचर था मंडे के समय और कितना वहाँ पर टेम्परेचर था ट्यूसडे वेडनेसडे के समय। तो ये वहाँ पर आपको सारी की सारी बेसिकली रिपोर्ट दी गई है। तो देखो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया एनसीईआरटी से कि जो वेदर रिपोर्ट है वो किसके द्वारा प्रिपेयर की जाती है। जो वेदर रिपोर्ट है हमारी वो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है गवर्नमेंट का, यानी कि जो गवर्नमेंट का मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कहीं पर भी, वो क्या करता है वेदर रिपोर्ट को प्रिपेयर करता है। ये बेसिकली जो डिपार्टमेंट होता है ये डाटा कलेक्ट करता है टेम्परेचर पे, विंड पे, और फिर क्या करता है वो वेदर प्रेडिक्शन करता है। तो देखो बेसिकली यहाँ पर आपको एक डेट दी हुई है, आपको यहाँ पर लिखना है टेम्परेचर कितना था इस डेट पे, मैक्सिमम टेम्परेचर कितना था, मिनिमम कितना था, मिनिमम ह्यूमिडिटी कितनी थी, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी कितनी थी, और अगर रेनफॉल हाई है तो कितनी mm में आई है। तो आप खुद का एक चार्ट प्रिपेयर कर सकते हो। यहाँ पर डेट लिखो, वहाँ पर देखो अपने फ़ोन वगैरह में आता है, जहाँ पर आपकी जब आप स्क्रीन ओपन करते हो वहाँ पर टेम्परेचर लिखा आता है कि हाँ भाई मैक्सिमम टेम्परेचर कितना रहा, मिनिमम कितना रहा, मिनिमम ह्यूमिडिटी कितनी रही और मैक्सिमम ह्यूमिडिटी कितनी रही। तो आप ये सारा कुछ कर सकते हो। नेक्स्ट देखो यहाँ पर रेन का दिया गया कि जो रेन है उसे हम किससे मेजर करते हैं, रेन जॉ से, जो मैंने आपको बता दिया, जो सिलेंड्रिकल तरह का होता है बेसिकली, जिसमें रेन वाटर को हम कलेक्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको बिल्कुल एक नोट्स के फॉर्म में एनसीईआरटी में नहीं दिया होता, जो मैंने आपको एक तरह से जो कलेक्ट करके सारा मटेरियल नोट्स की फॉर्म में भी प्रोवाइड कर दिया है। यहाँ पर वेदर की डेफिनेशन दी गई है, देखो कि जो डे टू डे कंडीशन है एटमॉस्फेयर की एक जगह की, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड, उसे हम क्या बोलते हैं, वेदर बोलते हैं। मैंने आपको सारा बता दिया है नोट्स में। ये भी हमने पढ़ लिया कि एलिमेंट्स क्या है वेदर के, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और बाकी अदर फैक्टर्स। नेक्स्ट मैंने आपको ये भी बताया था कि स्पेशल थर्मामीटर्स होते हैं मैक्सिमम और मिनिमम थर्मामीटर को मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए मैक्सिमम और मिनिमम थर्मामीटर भी होते हैं। नेक्स्ट है, हमने क्लाइमेट अभी पढ़ा नहीं है, क्लाइमेट का टॉपिक मैंने आपको कराना है, तो देखो यहीं से करा देती हूँ बेसिकली, फिर नोट से कर लेंगे। क्लाइमेट क्या होती है बच्चों, क्लाइमेट क्या होता है, एक एवरेज वेदर पैटर्न जो एक बहुत लंबे समय से चल रहा है। यानी कि वेदर क्या होता है, एक दिन में जो डेली चेंज हो रहा है, यानी कि एक दिन में जो कैसा वेदर रहा, किस तरह का टेम्परेचर रहा। बट क्लाइमेट क्या होता है, जब बहुत सालों से सेम ही वेदर चल रहा है एक जगह का, जैसे जम्मू कश्मीर है, वहाँ पर क्या है 3 डिग्री सेल्सियस हो गया आज टेम्परेचर, कल 4 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, कई सालों से वहाँ पर क्या है ठंडी चल रही है, तो वहाँ का क्या बन चुका है, क्लाइमेट बन चुका है। तो बेसिकली क्लाइमेट क्या होता है, एक ऐसा वेदर जो बहुत लंबे समय से चल ही रहा है, जैसे कि 25 साल हो गए, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, वहाँ का उस प्लेस का क्लाइमेट बन जाता है। जैसे कि राजस्थान में गर्मी चल रही है, गर्मी, वहाँ का वेदर कैसा है, गर्मी वाला है, तो वहाँ का क्लाइमेट ही कैसा बन चुका है, गर्मी वाला बन चुका है, ठीक है जी। सो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नोट से अपने। हाँ जी, देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सब ट्रॉपिकल जोन। तो सब ट्रॉपिकल जोन क्या होता है, जो ऐसे रीजन्स ऑफ द अर्थ बॉर्डरिंग ऑन द ट्रॉपिक्स, यानी कि जो हमारे ट्रॉपिक्स है, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया, उसके आसपास उसके जो बॉर्डर्स पे जो एरिया है, जो रीजन्स है, उन्हें बोलते हैं सब ट्रॉपिकल जोन। तो देखो बेसिकली सब ट्रॉपिकल जोन क्या होता है, मैंने आपको बता दिया कि जो हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होते हैं, ठीक है, अपने जियोग्राफी के अंदर मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो वहाँ के जो रीजन्स होते हैं, जो बॉर्डर एरियाज होते हैं, उनके वहाँ पर जो रीजन्स लोकेटेड होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सब ट्रॉपिकल जोन। और देखो जो सब ट्रॉपिकल जोन होते हैं, वहाँ पर जो समर्स है, यानी कि वहाँ पर जो गर्मियाँ वो हॉट होती हैं और वेट होती हैं, बल्कि जो विंटर होते हैं वहाँ के वो कैसे होता है, कोल्ड एंड ड्राई, और जो रेनफॉल है वो कॉमन ही होती हैं। अब देखो अगर मैं बात करूँ सब ट्रॉपिकल जोन क्या है हमारे इंडिया के अंदर, कौन कौन से जोन है, तो देखो हरियाणा है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, उड़ीसा है, बिहार है, वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश है, क्या है हमारे सब ट्रॉपिकल बेसिकली जोन्स हैं। नेक्स्ट है एरिड जोन। एरिड जोन कौन से जोन होते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, बारिश बहुत ही ज़्यादा कम सी तुच्छ सी वहाँ पर होती है, तो वो क्या होते हैं, हमारे एरिड जोन होते हैं। तो देखो इंडिया के अंदर बहुत सारे एरिड जोन है ना, राजस्थान है, हरियाणा है, हरियाणा के भी बहुत सारे एरिया जो वो एरिड जोन के अंदर आता है, पंजाब का थोड़ा एरिया आता है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक एंड महाराष्ट्र है। ये क्या है बेसिकली, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर रहता है और यहाँ पर जो रेनफॉल है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुँच जाता है समर के अंदर। अब आते हैं हमारे पास एडेप्टेशंस। एडेप्टेशंस क्या होती हैं, तो देखो एडेप्टेशन जो वो 2 टाइप्स की है। एडेप्टेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी एरिया में अपने आप को अडेप्ट कर लेना, ठीक है, यानी कि यहाँ की जो उसमें ढल जाना, बेसिकली हम एडेप्टेशन को बोलते हैं। तो 2 टाइप्स की एडेप्टेशंस होती है हमारे पास, एक है बिहेवियरल एडेप्टेशन, दूसरी हमारे पास स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन। तो देखो जो एडेप्टेशन है वो बेसिकली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से होती है, ठीक है, उनमें टाइम लगता है। अब देखो क्या कह रहे हैं, बिहेवियरल एडेप्टेशन क्या होती हैं, यानी कि जब बहुत सारे एनिमल्स एक
ग्रुप में क्या करते हैं, मूव करते हैं, उसे हम बोलते हैं बिहेवियरल एडेप्टेशन। इसका मतलब क्या है, वो अपने ग्रुप मेंबर्स को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं दूसरे प्रीडेटर से। प्रीडेटर्स क्या होता है, जो दूसरा एक ऐसा बंदा जो उन्हें खाने के लिए बैठा हो, तो उससे वो क्या करते हैं, अपने ग्रुप को क्या करते हैं, वो प्रोटेक्ट करते हैं। और इसका एग्जांपल्स क्या है, बर्ड कॉल्स एंड माइग्रेशन। जैसे कई बार क्या होता है, बहुत सारे जो नंबर में बहुत सारे जो ग्रुप में बर्ड्स है वो माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, तो ये क्या है, एक बिहेवियरल एडेप्टेशन का पार्ट है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन। क्या है, जब किसी भी एनिमल की बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर चेंज आ जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन। यानी कि कोई भी ऐसा एनिमल जो अपनी बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर इस चेंज लिया है किसी जगह के क्लाइमेट को अडेप्ट करने के लिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन। और बिहेवियरल एडेप्टेशन क्या है कि अगर उनसे नहीं सूट आ रहा तो वो वहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं। वो अपने आप को स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन क्या है, बेसिकली ये जो होती है इसलिए क्या करते हैं, इसके द्वारा अपने आप को क्या करते हैं, कोल्ड वेदर से प्रोटेक्ट करते हैं, अगेंस्ट द कोल्ड वेदर। ठीक है, वो अपने आप को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। इस एग्जांपल्स क्या है, द बिल ऑन अ बर्ड, ठीक है, और दूसरा क्या है, जो फर है, फर जो है पोलर बियर के। तो मैं आपको बता दूं, जो बिल है बर्ड की, ये हम टुकान की अगर मैं बात करूँ उसकी चोंच को भी कई बार जो देखो बिल वर्ड है। अब आप बोलोगे बिल वर्ड तो बेसिकली वो होता है जो बिल हमारे घर पे आता है, तो मैं आपको बता दूं जो बिल वर्ड है वो बहुत जगह अलग अलग जगह पर अलग अलग मीनिंग है उसका। तो बिल जो टुकान की चोंच के लिए भी यूज़ करा जा रहा है, और उसके जो फीदर्स हैं, ठीक है, फीदर्स जिन्हें बोलते हैं ना, पंख वगैरह, उसके लिए भी यूज़ किया जा रहा है। ठीक है जी। और यहाँ पर देखो क्या कह रहे हैं, जो बिल ऑन बर्ड यानी कि बहुत सारी बिल बर्ड्स हैं जो उनके ऊपर बहुत बड़े बड़े जो बिल यानी कि उनके जो फीदर्स हैं, उनके जो पंख वगैरह हैं वो उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। और पोलर रीजन वाला जो है, बहुत ज़्यादा पोलर रीजन जो होता है वो बहुत ज़्यादा ठंडा एरिया है, ठीक है, जहाँ पर साल में बहुत ज़्यादा ठंड रहती है और वो स्नो से बेसिकली कवर्ड रहता है। वहाँ का जो टेम्परेचर है वो -37 डिग्री सेल्सियस। ओ माय गॉड, देखो -37 डिग्री सेल्सियस वहाँ का टेम्परेचर चला जाता है। देखो माइनस में, और वो भी 37 डिग्री सेल्सियस। वहाँ पर क्या होता है, 6 महीने तक तो वहाँ पर सूरज ही नहीं उगता है, और फिर 6 महीनों तक वहाँ पर सूरज जो है वो सेट ही नहीं होता है। जैसे हमारे यहाँ पर हो रहा है ना, सुबह को सनराइज़ होता है, शाम को सेट हो जाता है, वहाँ ऐसा नहीं होता, वहाँ 6 महीने तक राइज ही रहता है और 6 महीने तक वहाँ पर सेट ही रहता है। तो बेसिकली एनिमल्स याद करने आपको कौन से पाए जाते हैं पोलर रीजन के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो बियर पाए जाते हैं, पोलर बियर, सील्स पाई जाती है, पेंगुइन, मस्क, ऑक्सन, रिएंडर्स, फॉक्सेस, वेल्स, साइबेरियन क्रेन, और बहुत टाइप्स की फिशेस भी जो है पोलर रीजन के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है जी। तो पोलर रीजन का मैंने आपको बता दिया है, अब बाकी का जो है हम अगली वीडियो के अंदर करेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो इसका तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को कर दीजिए लाइक। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद द चैनल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।